तो आज का क्लास है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। वेरी सिंपल, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, बट mainly two type of stable oxide. So it gives two type of oxide. Two type of oxide. पता नहीं बीच में कि कोई लिख देते हैं। अभी किसी ने कुछ लिखा लास्ट में, क्या लास्ट में किसी ने कुछ लिखा शुरू में ही और वर्ड लिखा लास्ट में। क्या लास्ट में? अच्छा, जो भी है, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अरे मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एमसी का मतलब। अब हम पूरा ही लिख दिया करेंगे। चलो, इट गिव्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक है E2O3 और दूसरा है E2O5। इसका मतलब N2O3 N2O5 P2O3 P2O5 AS2O3 AS2O5, यानी टॉप टू बॉटम दो तरह के मेनली स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, ऑल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, यानी 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, ऑल आर नॉन मेटल। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है। तो इसलिए जितने भी ऑक्साइड बनेंगे सारे के सारे एसिडिक बनेंगे, लेकिन टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर घटेगा और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट इज द केस। तो आपने क्या सुना? बट एसिडिक कैरेक्टर, कल को ये मत पूछना एसी क्या है, समझ लिया करना। बट एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, कारण तो ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से, इसलिए कहा जाता है हेंस बिस्मथ ऑक्साइड। बिस्मथ ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इसलिए बिस्मथ ऑक्साइड जो है तुम्हारा बेसिक। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आया। जिन्हें जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत कह देना कि हाँ सर मुझे समझ नहीं। ठीक है, अब ये तो डिफरेंट। अब कि ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या टोटल थ्योरी है? क्या टोटल थ्योरी है? नहीं, हाँ टोटल न्यूमेरिकल अब आपको पूरे केमिस्ट्री में कहीं नहीं है। शुरू के 4 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है, सब जगह थ्योरी और रिएक्शन ही है। टोटल 16 चैप्टर में 4 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है, जो हो चुका। अब पूरे केमिस्ट्री में कहीं न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरी और रिएक्शन। इसलिए ध्यान से देखेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री से फिर डर लगने लगे। ठीक है, अब the oxide of higher oxidation state, higher oxidation state is acidic, ठीक है, because with increase in oxidation number acidic character increases, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इन पे। E2O3 यानी कि P2O3, E2O5 यानी कि P2O5, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 2x - 2 × 3 = 0, तो x = 3। ध्यान देना, इसमें 2x
-2 into 5 equals to 0, तो x equals to 5. It means, इसका मतलब इस कंपाउंड में फास्फोरस पे 3 चार्ज है और इस कंपाउंड में फास्फोरस पे 5 चार्ज है। 5 पॉजिटिव का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी और 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू लेवी-सॉर्सी। इसलिए कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो मोर एसिडिक है। इसका मतलब P2O5 मोर एसिडिक देन P2O3। ये हमारा मोर एसिडिक है। किसी को कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो तुरंत कहना सर मुझे समझ नहीं आया। हम आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हैलोजन। बोलना जरूर जिसे ना समझ आए, जिन्हें नहीं आए वो बोलेंगे। रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इट गिव्स हैलाइड। इट गिव्स हैलाइड। हाइड्रोजन से हाइड्राइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, तो हैलोजन से हैलाइड। तो मेनली 2 टाइप ऑफ स्टेबल हैलाइड। तो मेनली EX3 एंड EX5, यानी PCl3 PCl5, ASCl3 ASCl5। ये हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। क्या कि stability of maximum oxidation state decreases down the group and minimum oxidation state क्या लिखने बोले? क्लियर वे में बोलो, हमने देखा नहीं। किसी ने कुछ लिखने कहा, क्या लिखने कहा? जल्दी बोल दो। सर PCl है लिख दो ना। अच्छा ये भी लिख दें, यानी PCl3 एंड PCl5। अरे ये कुछ भी हो सकता है, PBr3 PBr5, PI3 PI5, इसलिए हैलोजन लिया गया। ध्यान देना, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने X लिया। तो हैलोजन से हैलाइड बनाएगा मेनली EX3 एंड EX5। EX3 का मतलब PCl3, PF3, PBr3, PI3, PBr5, PCl5 कुछ भी हो सकता है। हैलोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब है। एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे, PCl3 एंड PCl5। हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप and minimum oxidation state increases down the group. कारण तो due to inert pair effect. Due to inert pair effect, inert pair effect की वजह से ऐसा होता है। ये हमने inert pair effect में पढ़ा। अब इन दोनों में मोर कोवेलेंट, मोर एसिडिक कौन है? तो सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ा कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो मोर एसिडिक, और मोर एसिडिक वाला कोवेलेंट इन नेचर हो। तो ये बात यहाँ भी लिखेंगे कि PCl5 मोर कोवेलेंट बोलो और एसिडिक देन PCl3। क्यों? विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। कारण तो विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सेम कारण, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस।
कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट BiF3 विच इज आयोनिक, विच इज आयोनिक। ये हमारा आयोनिक है, ये हमारा आयोनिक इन नेचर है। तो तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, PCl5 मोर कोवेलेंट है, क्यों है? स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम टॉप टू बॉटम का क्या वेरिएशन, इसी टाइप का क्वेश्चन ध्यान देंगे। दो तरह के हेलाइड बनते हैं, एक 3 एक 5। इनट पेयर इफेक्ट की वजह से 3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और 5 की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। और जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मोर कोवेलेंट या मोर एसिडिक होगा, क्योंकि मोर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज, और मोर पॉजिटिव चार्ज का मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एसिडिक कैरेक्टर, और जो एसिडिक होता है वो कोवेलेंट होता है। तो याद रखना PCl मोर कोवेलेंट है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा। एक एक्सेप्शनल है BiF3 जो आयोनिक है, बाकी सारे के सारे ट्राईहेलाइड, अदर ट्राईहेलाइड आर कोवेलेंट। सारे ट्राईहेलाइड कोवेलेंट है, सिर्फ BiF3 आयोनिक है। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, अगर आप लोग एक ही चीज को 4-4 बार रिपीट करवाओगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए जी आप लोग। हमारी बात को ध्यान से सुनो, तब तो 8 बजे तक बैठना पड़ेगा, हम तो बैठे रहेंगे। ध्यान से सुनो, एक लाइन में PCl5 और PCl3, ये 5 की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी की घटती है, 3 की बढ़ती है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। 5 वाला मोर कोवेलेंट होता है 3 से, 5 वाला मोर कोवेलेंट कारण हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, और कुछ मत याद रखो। 5 वाला मोर कोवेलेंट ड्यू टू मोर ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल वे में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है, अब आ जाइए रिएक्शन विद मेटल। आप 15 ग्रुप में रहो या 16 या 17 में, ऑल आर नॉन मेटल। तो जब भी कोई नॉन मेटल मेटल से रिएक्ट होगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये फिक्स। जब भी कोई नॉन मेटल मेटल से रिएक्ट होगा तो ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये फिक्स। तो छोटी सी बात, इट गिव्स बाइनरी कंपाउंड, इट गिव्स बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब 2 एलिमेंट से बना हुआ, हैविंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने अभी अभी कहा कि 15, 16, 17 सारे नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब मेटल से जुड़ेगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो एग्जांपल Ca3P2, Ca3N2, etc। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दें, छोटी सी बात, ज्यादा नहीं। ठीक, अब some important compound। नेक्स्ट टॉपिक सी मतलब, आपने कहा सी का मतलब, बहुत बढ़िया, ठीक है।
सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है, खासकर 15 ग्रुप में तो बहुत ज्यादा। तो पहला है हमारा डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन, अब आपका रिएक्शन एंड लर्निंग। डाई नाइट्रोजन यानी N2, सिंपल। दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक लैब, दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक लैब मेथड, सिंपल वे में कैसे? aqueous solution of ammonium chloride, react with sodium nitrite, Na सोडियम और NO2 नाइट्राइट। वेरी सिंपल। NaCl अलग करो, वाटर अलग करो, NaCl अलग करो, वाटर अलग करो, तो बच गया नाइट्रोजन। तो जाकर नाइट्रोजन तुम्हें मिला क्योंकि तुमने NaCl एंड वाटर अलग कर दिया, इसलिए नाइट्रोजन। तो सिंपल प्रिपरेशन। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैसे बनता है? प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब 99.99% प्योर। क्या हमारी वॉइस अटक कर आ रहा है? नहीं बालक, वॉइस अटक कर नहीं आ रही। शुभम, आप में, आपके सेल फोन में, नेटवर्क में, आपके मोहल्ले में प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए कोई बात नहीं है। तो प्योरेस्ट फॉर्म, तो प्योरेस्ट फॉर्म कैसे बनेगा? प्योरेस्ट फॉर्म कैसे बनेगा? तो आपकी मर्जी, आप बेरियम अजाइड लो, अजाइड N3 को कहते हैं, अजाइड N3 को कहते हैं। बेरियम अजाइड लो, सोडियम अजाइड लो, कुछ भी लो, इन्हें जब तुम हीट करोगे तो नाइट्रोजन अलग हो जाता है। ये नाइट्रोजन जो तुम्हें मिलेगा, ये प्योरेस्ट फॉर्म 99.99% प्योर। इस तरीके से हम नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है, तो इट इज कलरलेस, इट इज टेस्टलेस, इट इज ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक। एंड नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होने की वजह से नाइट्रोजन प्रिजर्वेटिव के रूप में चिप्स वगैरह के पैकेट में डाले जाते हैं। हाईली अनरिएक्टिव, हाईली नॉन टॉक्सिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो एयर में 79 से 78% नाइट्रोजन हम आसानी से इनहेल कर लेते हैं और फिर एक्सपेल्ड भी कर देते हैं। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हाईली नॉन टॉक्सिक और हाईली अनरिएक्टिव होता है, इसलिए नाइट्रोजन से हमें नुकसान नहीं होता। अब कोई दिक्कत? तो पहला था हमारा डाई नाइट्रोजन, अब दूसरा है अमोनिया। पेज पलट दे हम, ठीक है, ध्यान देना सब लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो लर्निंग आसान होगा, क्योंकि लर्निंग चैप्टर। हाईली अनरिएक्टिव इसलिए होता है कि दो नाइट्रोजन के बॉन्ड बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, हमने एनोमेलस में पढ़ा रखा, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड को तोड़कर रिएक्ट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है हमारा अमोनिया, दूसरा पॉइंट है अमोनिया यानी कि NH3, ठीक। लार्ज स्केल पर यानी कि लार्ज अमाउंट में अमोनिया कैसे बनता है? तो हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस से लार्ज अमाउंट में अमोनिया बनता है। वो कैसे? तो N2 + 3H2 और गिव्स 2NH3। ये अमोनिया का प्रिपरेशन आप 10th 11th 12th से देख रहे हो, दैट इज हेबर प्रोसेस, दैट इज हेबर प्रोसेस, दैट इज अमोनिया। लेकिन कंडीशन अप्लाई, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया? ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने
इसके लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? तो आयरन ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, ताकि ये तेजी से रिएक्ट हो। 200 एटीएम प्रेशर, 700 केल्विन टेम्परेचर, ताकि ये बहुत तेजी से और लार्ज अमाउंट में हो। और ज्यादा करना हो तो इनके लिए प्रोमोटर डाल देंगे। प्रोमोटर है Al2O3 एंड K2O। दीज आर प्रोमोटर, जो इसके पावर, इसके एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो इतने सारे कंडीशन लगा देंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, और वो भी क्विकली हमें मिलता जाएगा। तो ये प्रोसेस हेबर प्रोसेस कहलाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, और जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो वो वीकली बेसिक होता है। वीकली बेसिक कैसे होता है तो ध्यान देना। NH3 is highly soluble in water, ठीक है, but aqueous solution is weakly basic. वीकली बेसिक, ये वीकली बेसिक होता है कारण तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव। मतलब अमोनिया को जब हम पानी में डालेंगे, अमोनिया को पानी में डालेंगे तो NH4 प्लस और OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, इसलिए कहते हैं सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक। अब अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर की वजह से ये किसी को लोन पेयर डोनेट करके उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन से हम मेटल का डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन donate to form metal complex, मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी शॉर्ट में हमने लिख दिया मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इस वजह से यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल, मेटल के डिटेक्शन में काम करता है। मतलब हमारे पास कॉपर आयन है, ठीक है, और हमने इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, यानी कोई मेटल आयन, वो कोई मेटल आयन है और वो ब्लू इन कलर है, हमें नहीं पता वो कॉपर है। लेकिन अगर ब्लू कलर का मेटल आयन अमोनिया से रिएक्ट करके डीप ब्लू बना दे, इसका मतलब ये मेटल आयन कॉपर है। इस कलर चेंज से पहचानेंगे। हमें नहीं पता कौन सा मेटल आयन, बस इतना पता है ये ब्लू कलर का मेटल आयन, लेकिन अमोनिया से रिएक्ट होकर ब्लू कलर का मेटल आयन डीप ब्लू बनाए, इट मीन्स ये कॉपर। कॉपर नहीं होता तो डीप ब्लू नहीं बनता। तो ये डीप ब्लू का फॉर्मेशन बताता है कि ये कॉपर है। उसी तरह से अगर सिल्वर आयन है जो हमारा व्हाइट होता है, अगर इसे तुमने अमोनिया से रिएक्ट किया तो ये कलरलेस हो जाए, ये कलरलेस हो जाए, व्हाइट कलर अमोनिया के साथ कलरलेस हो जाएगा, इट मीन्स कि वो सिल्वर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, अक्सर पूछेगा। क्या उम्मीद करे आपको समझ आया?
क्या उम्मीद करे आपको समझ आया। तो ये था आपका अमोनिया, ये था आपका अमोनिया। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे। फेवरेबल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ सिर्फ दो चीज, अमोनिया पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर किसी मेटल को डोनेट करके उससे कॉम्प्लेक्स बनाता है। अमोनिया की टेंडेंसी मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने की। कारण, रीजनिंग क्वेश्चन, व्हाई अमोनिया form metal complex? Due to presence of lone pair, it can donate lone pair to form metal complex. Hence it is used for detection of metal. ये रिएक्शन पूछेगा, फेवरेबल कंडीशन पूछेगा, सब कुछ पहले से इशारा कर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ ध्यान देना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बहुत तरह के ऑक्साइड है। आपके बुक में भी है, पेपरों में भी पूछा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड, तो पता होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं एक एक करके। NO2, NO2 इट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। नाइट्रोजन हर वक्त 8 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन हर वक्त 8 बॉन्ड बनाता है, लेकिन NO2 और NO में 7 बॉन्ड बनाता है, 7 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। इसलिए इसे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये एग्जांपल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। कारण तो ध्यान देना, मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, नाइट्रोजन में 5। पहले सराउंडिंग को ऑक्टेट पूरा करो, 6 और 2 8 पूरे हो गए, इसके भी 6 और 2 8 पूरे हो गए। पहले सराउंडिंग का करोगे, बाद में सेंट्रल का। अब इसे 5 है, 3 की जरूरत है, लेकिन इस कंपाउंड में 7 इलेक्ट्रॉन से ही ऑक्टेट पूरा कर लेता, 7 इलेक्ट्रॉन से ही ऑक्टेट पूरा करता, एक्सेप्शनल लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट। तो इन दोनों ने शेयर किया कोवेलेंट बॉन्ड, इसने शेयर नहीं किया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका मतलब ऑक्सीजन सिंगल, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ता है, तो इनका रेजोनेंस क्या हो जाएगा? इनका रेजोनेंस हो गया नाइट्रोजन डबल ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन। ये रेजोनेंस आपको दिखाने के लिए बोलेगा। कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है बोलने दो कि हाँ सर मुझे नहीं समझ। आगे चलो, नेक्स्ट, अभी आगे धीरे धीरे आएंगे। N2O3, N2O3 ध्यान देना, तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मर्जी तुम्हारी, तुम किसी के साथ शेयरिंग दिखा सकते हो। अगर हम इससे दिखा सकते हैं तो ये नहीं, इसी से तुम इससे भी दिखा सकते हो। नाइट्रोजन के 5, तो सॉरी 4 हो गया, माय मिस्टेक, ध्यान देना, कोई बात नहीं, 3 ही है। नाइट्रोजन के 5, सारे में डॉट दिखाते हैं, आपको दूर से समझ आए इसलिए हमने क्रॉस दिखाया। सबसे पहले ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी ऑक्टेट पूरा, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी ऑक्टेट पूरा, सारे ऑक्टेट पूरा कर।
बाद में सेंट्रल एटम, बाद में सेंट्रल एटम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इसके, हर जगह 8 इलेक्ट्रॉन, केवल सिर्फ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, पहले भी कह रहे थे। 5 है, 2 इसके लिए 1 इसके, तो 8 से ये भी ऑक्टेट पूरा करेगा, ये भी 8 से करेगा, 2 इसके लेंगे और 1 इसके लेंगे, 1 इसके लेंगे, ये भी ऑक्टेट 8 से पूरा करेगा। तो हमने क्या देखा? तो हमने क्या देखा? नाइट्रोजन इनमें शेयरिंग हो रहा, ये कोऑर्डिनेट, ये शेयरिंग हुआ, ये शेयरिंग हुआ और ये लोन पेयर, मतलब यहाँ पर कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये हमारा लोन पेयर। रेजोनेंस का मतलब होता है इन दोनों में से एक पार्ट को घुमाना, दोनों को नहीं, दोनों को घुमा देंगे तो सेम मॉलिक्यूल। मर्जी आपकी, आप इसे घुमाओ या इसे घुमाओ, मर्जी आपकी, किसी एक पार्ट को घुमा देना। अगर हम इसे फिक्स रखते हैं तो इसे घुमा दो, लोन पेयर ऊपर कर दो और ऑक्सीजन नीचे। रेजोनेंस का मतलब किसी एक पार्ट को घुमा देना। जिसे नहीं समझ आया हो वो साफ शब्दों में कहना कि सर समझ नहीं है। जिसे नहीं समझ आया वो साफ शब्दों में कहना सर समझ नहीं है। कोई दिक्कत? ये था अमोनिया और ये था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हर कोई बोलो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार 3 बार तो समझा ही दो। हम आगे चलें, ध्यान देना। विशाल बोलोगे, अंजलि आप भी बोलेंगी, चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे, समझना है तो साफ कि सर समझ नहीं आया। पार्थ आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, अब और समझ आ जाएगा। ध्यान देना। नेक्स्ट हम लेते हैं N2O4 का। हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना तो बिल्कुल समझ आएगा अच्छी तरह से। हमने कहा नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये 2 नाइट्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन, ये 4। क्लियर? ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, सबसे पहले ऑक्सीजन, ताकि कंफ्यूजन ना हो और इससे क्लियरिटी आता है। सारे ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब नाइट्रोजन की बारी, उसे 3 चाहिए, मर्जी तुम्हारी, तुम 2 इलेक्ट्रॉन इससे लो या इससे लो, मर्जी तुम्हारी, एक तो इधर से लेना पड़ेगा। अब 2 इधर से लो या इधर, एक एक नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों ने 2-2 शेयर किया, तो ये भी 2 ही लेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। हम इधर से ले रहे हैं, आप इधर से लो, कहीं भी ले सकते। तो नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है, तो 2 इधर से और 1 इधर से, 3 हो गए। इसे भी 3 की जरूरत है, 2 इधर से और 1 इधर से। तो ध्यान देना, इनके बीच कोवेलेंट है, इनके बीच कोवेलेंट है, यहाँ कोऑर्डिनेट है क्योंकि इनमें शेयरिंग नहीं है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन।
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं जो शेयरिंग में यूज नहीं हुए, जो शेयरिंग में यूज नहीं हुए, शेयरिंग में ये यूज नहीं हुआ, शेयरिंग में ये यूज नहीं हुआ। और इनका रेजोनेंस, रेजोनेंस का सिंपल मतलब किसी एक पार्ट को रोटेट करो, मर्जी तुम्हारी, किसी एक पार्ट को रोटेट करना है, दोनों पार्ट को नहीं। सेम हो जाएगा अगर दोनों पार्ट आपने रोटेट किया, डॉट आप डाल लेंगे। क्या उम्मीद करें समझ आया? कोई दिक्कत हो, जिन्हें हो तुरंत कहना, ठीक। अब N2O5 नेक्स्ट है N2O5, इस पर ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन भी बनेंगे। N2O5 ध्यान से, नाइट्रोजन है एक, दो, दो नाइट्रोजन, तीन, चार, पांच ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ दोनों के बीच। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे तो ध्यान देना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 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 और यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। नाइट्रोजन में पांच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ध्यान से, इसने इसके दो और ऑक्टेट पूरा हुआ, इसने भी इसके दो, इसके भी ऑक्टेट, इसने भी इसके दो ऑक्टेट, इसने इसके दो ऑक्टेट। बीच का ऑक्सीजन, इसने भी एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, ये भी ऑक्टेट। पहले ऑक्सीजन को पूरा करके तसल्ली कर, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की बात। उसे तीन चाहिए, तीन चाहिए तो दो यहाँ, एक यहाँ, तीन चाहिए तो इसने दो यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, इसके भी ऑक्टेट। इसको भी तीन चाहिए, दो यहाँ लिया, एक यहाँ ले लिया, इसके भी ऑक्टेट पूरे। तो हमने देखा इनमें शेयरिंग हुआ और इनमें कोऑर्डिनेट। तो वेरी सिंपल, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको रेजोनेंस के वक्त रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और अगर इनका हम रेजोनेंस बनाएंगे तो नाइट्रोजन किसी एक पार्ट को रोटेट कर दो, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, कोई दिक्कत। दीज आर रेजोनेंस। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ आ गया होगा। अब भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो, अब भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, क्योंकि अब इन पे कुछ थियोरिटिकल बनेंगे। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी से खतरनाक लगने लगा। हर किसी को क्लियर है? विशाल बोलेंगे? अंजलि बाबू आप शांत हो गए, अब भी कुछ बोलिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बोला करेंगे, बोलना जरूरी है। हाँ ध्यान देंगे। अब इन पे दो तीन तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, बोलते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे हम। क्वेश्चन पूछा जाता है YNO2 डाइमेराइज। डाइमेराइज का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का डबल होना। डाइमेराइज, डाइमेराइज का मतलब एडिंग टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल का डबल होना डाइमेराइज। क्वेश्चन पूछा जाता है YNO2 डाइमेराइज। NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर में लो एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी क्लियर करेंगे तो ध्यान से सुनिए। ड्यू टू presence of due to presence of odd electron in NO2, it dimerized to give
It dimerize to give a stable molecule N2O4। ये जवाब देना। इसका मतलब ये नाइट्रोजन का NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, पहले ही कह दिए कि एक्सेप्शनल केस है। NO2 में नाइट्रोजन तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट, नाइट्रोजन में यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल है, 2 NO2 बनाने जा रहे हैं, 2 NO2, एक NO2 दूसरा NO2, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों मॉलिक्यूल आपस में अगर इससे जुड़ गए तो दोनों का ऑक्टेट 8-8 से हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन इन NO2 इट डाइमेराइज टू गिव ए स्टेबल मॉलिक्यूल N2O4। NO2 और NO2 मिलकर के N2O4 बन जाता है, तब जाकर ये स्टेबल होता है। तो यही क्वेश्चन है, व्हाई NO2 डाइमेराइज? तो NO2 डाइमेराइज टू गिव अ स्टेबल मॉलिक्यूल N2O4। क्वेश्चन है व्हाई NO2 डाइमेराइज NO2 डाइमेराइज क्यों होता है? तो उसका आंसर ये। अब इन N2O5 में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? मतलब कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? एक नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? 4, दैट इज कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इक्वल्स टू 4। लेकिन पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो ध्यान देना, 5 होगा, बिल्कुल सही। तो N2O5 नाइट्रोजन को X माने, ऑक्सीजन को -2 × 5 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू 5। तो N2O5 में तो ऐसा क्यों पूछा गया? उसके पीछे कारण है कि जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों ही कोवेलेंट में आते हैं। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों ही कोवैलेंसी में आते हैं। ठीक है, कहने के लिए वो कोऑर्डिनेट है, और जो भी बॉन्ड रिप्रेजेंट हो जाए, ध्यान देना, तो वो कोवैलेंसी, उसे हम कोवेलेंट ही कंसीडर करते हैं। आयोनिक बॉन्ड तो रिप्रेजेंट ही नहीं होता। तो जनरली होता क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वही कोवैलेंसी होते हैं। रेयर केस में कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। इस वजह से इनमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। हमने कहा जनरली, ऑलवेज नहीं, कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हैं। रेयर केस में दोनों अलग होते हैं, इसलिए तुमसे ऐसा पूछा गया। कोई दिक्कत? किसी को कुछ भी पूछना है बोलिएगा, नहीं तो आगे चलते हैं। ध्यान देना, अब है मतलब 2-3 हो चुका, अब 4th है हमारा नाइट्रिक एसिड। अ कोवैलेंसी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऊपर लिख देते हैं, कोवैलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोवैलेंट
एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन पे टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4, दैट इज कोवैलेंसी। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट में नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जनरल मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? तो HNO3। अब नाइट्रिक एसिड में आने से पहले ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड को ऑक्सो एसिड कहते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड को ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड लाइक हाइपोनाइट्रस एसिड यानी H2N2O2, हाइपोनाइट्रस एसिड। दूसरा नाइट्रस एसिड यानी HNO2, नाइट्रस एसिड। और तीसरा नाइट्रिक एसिड HNO3। मुझे ये पढ़ना है, इसकी खास इंपॉर्टेंस है, इसलिए मुझे ये पढ़ना। तो नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड हमने कहा हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड ऑक्सो एसिड, जिसमें से HNO3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम HNO3 के बारे में पढ़ें, जिसमें HNO3 इंपॉर्टेंट। अब इनके प्रिपरेशन, तो सबसे पहले लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में कैसे बनेगा? तो सिंपल वे में हीटिंग सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, मर्जी आपकी KNO3 या NaNO3, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेंगे यानी हीट करेंगे, यानी H2SO4 से आप हीट करोगे। सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 से आप हीट करोगे तो वेरी सिंपल आयन एक्सचेंज हो जाता है। आयन एक्सचेंज हो जाता है, ये NO3 इधर करो और HSO4 इधर करो तो हमें मिल गया क्या? तो HNO3 और प्लस NaHSO4, HNO3 और प्लस Na। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, ये लैब प्रिपरेशन सिंपल वे में। लैब में ये दोनों कंपोनेंट टेस्ट ट्यूब में डालकर आप अब प्रिपेयर कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं।